पिछले वीडियो में अपन ने दैनिक जीवन के उपयोगी रसायन कंप्लीट कर लिए थे, जिसके अंतर्गत प्लास्टर ऑफ पेरिस, दामन सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि सभी के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। अब इस पाठ के अंतर्गत अगला टॉपिक है साबुन एवं अपमार्जक। साबुन एवं अपमार्जक ये सभी जहां जनरल साइंस का पेपर आता है, सभी कंपटीशन एग्जाम में आपके काम आता है। तो इससे सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं साबुन। पहले क्या पढ़ेंगे? साबुन, उसके बाद में अपमार्जक। साबुन क्या होते हैं? साबुन उच्च वैश्य अम्ल जो होते हैं, अधिक लंबी दीर्घ कार्बन श्रृंखला वाले, जैसे कार्बन 12 से कार्बन 18 तक के जो वसा अम्ल है, यानी लंबी कार्बन श्रृंखला वाले वसा अम्ल, जैसे स्टेरिक अम्ल, पामीटिक अम्ल और ओलिक अम्ल आदि के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं, साबुन होते हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में गर्म करके इनको प्राप्त किया जाता है। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। NaCl मिलाकर के इस साबुन को अलग कर लिया जाता है। पोटेशियम जो साबुन होते हैं, पोटेशियम से जो बने होते हैं, वो मृदु होते हैं। इनका उपयोग शेविंग और शैम्पू में किया जाता है। उच्च वैश्य अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण ही साबुन कहलाते हैं और जल में विलीन होते हैं। वो ही जो सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, जो उच्च वैश्य अम्लों के, वो ही जल में विलीन होते हैं, बाकी अन्य नहीं होते हैं। साबुन आपको पता है कठोर जल में कार्य नहीं करता है, मृदु जल में कार्य करता है, क्योंकि कठोर जल के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियां पाई जाती हैं। वो अशुद्धियां जो साबुन के अंदर सोडियम है या पोटेशियम है, उसको प्रतिस्थापित कर देते हैं, उसको हटा देते हैं और उनकी जगह खुद जुड़ जाते हैं। कैल्शियम, उच्च वैश्य अम्लों के कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण बन जाते हैं। ये लवण बन के ये जल के अंदर क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं, इसलिए सफाई की क्रिया नहीं करते हैं। उसके अलावा इनको साबुन के जगह अब वर्तमान में अपमार्जकों का उपयोग होने लगा है, जो इस समस्या से छुटकारा देता है। बात करें अपन दीर्घ कार्बन श्रृंखला वाले, दीर्घ कार्बन, आप लिखें कार्बन श्रृंखला, जैसे कार्बन 12 से कार्बन 18 परमाणु वाले दीर्घ कार्बन श्रृंखला वाले उच्च वैश्य अम्ल, उच्च वैश्य अम्ल जैसे क्या? स्टेरिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल, पामीटिक अम्ल, पामीटिक अम्ल, ओलिक अम्ल, तीसरा है ओलिक अम्ल। वैश्य अम्लों, वैश्य अम्ल के सोडियम एवं पोटेशियम लवण जो है, वो क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। साबुन कहलाते हैं। आप इसको अच्छी तरह लिख सकते हैं, याद भी हो जाएगा। लंबी कार्बन श्रृंखला, देख लीजिएगा, लंबी कार्बन श्रृंखला वाले उच्च वैश्य अम्ल जैसे स्टेरिक अम्ल, पामीटिक अम्ल, ओलिक अम्ल उदाहरण है ये तो, कि सोडियम और पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। जैसे अपन बात करें CH2COOR, इस CH2COOR, ये उच्च वैश्य अम्ल है, उच्च वसायुक्त अम्ल है, वैश्य अम्ल। इसकी अभिक्रिया अगर मैं जलीय विलयन NaOH जलीय विलयन से करवाता हूं, इसकी उपस्थिति में क्या करता हूं? गरम, ये गरम का निशान है, गरम करता हूं तो मेरे को क्या प्राप्त होता है? साबुन प्राप्त होता है। ये यहां से आपकी अलग हो जाएगी, 3RCOONA, ये क्या प्राप्त हो गया? साबुन। सोडियम, उच्च वैश्य अम्लों के सोडियम
या पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन। और साथ में अपने को क्या प्राप्त होगा? इसमें से ये OH अलग हो रहा है, ये 3 OH के अणु हैं, ये किसके साथ जुड़ जाएगा? इसके साथ जुड़ करके ग्लिसरॉल बना लेंगे। CHOH CH2OH, यानी यहां से जो CH2 था, ये OH से अभिक्रिया करके क्या बना दिया? ग्लिसरॉल बना दिया, ग्लिसरॉल बना दिया। अब इसको अपन भाषा में लिखें। उच्च वैश्विक अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में गर्म करने पर, जलीय विलयन में गर्म करने पर साबुन का निर्माण होता है। साबुन का निर्माण होता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। समझ में आई बात? उच्च वैश्विक अम्लों को सोडियम और पोटेशियम के जलीय विलयन में गर्म करने पर साबुन का निर्माण होता है। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। सबसे पुराना अपमार्जक क्या कहलाता है? साबुन। सबसे पुराना अपमार्जक सबसे पुराना अपमार्जक क्या है? साबुन है। इस साबुनीकरण की क्रिया में इसमें NaCl मिलाने से साबुन अलग हो जाता है। इस विलयन में NaCl मिलाने से, इस क्रिया से प्राप्त साबुन में NaCl मिलाने से साबुन अलग हो जाता है। साबुन अपने को अलग प्राप्त होता है। दूसरी बात मैं इसमें लिख लूं, उच्च वैश्विक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण ही जल में विलय होते हैं। इसलिए ये ही साबुनीकरण की क्रिया में काम आते हैं। साबुन ही जल में विलय होते हैं। लवण से बने साबुन ही जल में विलय होते हैं। तो इस बात को एक बार नोट कर लें, फिर उसके बाद में आगे चलेंगे। उच्च वैश्विक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण से बने साबुन ही जल में विलय होते हैं, अन्य विलय नहीं होते। आगे की बात करें, पोटेशियम जो साबुन होता है, पोटेशियम से बने साबुन मर्द यानी मुलायम होते हैं। इनका उपयोग शेविंग, दाढ़ी बनाने, शेविंग और शैम्पू बनाने में किया जाता है। शैम्पू बनाने में किया जाता है। समझाइए? पारदर्शी साबुन बनाने के लिए, ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। उपयोग
किया जाता है। आगे की बात करें, साबुन, क्वेश्चन भी बन सकता है ये, साबुन मृदु जल यानी मीठे जल में तो कार्य करते हैं, मृदु जल में कार्य करते हैं, कठोर जल में नहीं करते, कठोर जल में नहीं करते। क्वेश्चन भी बन सकता है और बात, क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम की अशुद्धियां होती हैं। कठोर जल में कैल्शियम मैग्नीशियम पाया जाता है कि अशुद्धियां पाई जाती हैं, कि अशुद्धियां पाई जाती हैं जो साबुन के सोडियम एवं पोटेशियम को प्रतिस्थापित कर देती हैं, प्रतिस्थापित करके कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण बन जाते हैं, मैग्नीशियम के लवण बन जाते हैं, जो कि कठोर जल में अघुलनशील होते हैं, कठोर जल में अघुलनशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं और सफाई की क्रिया नहीं हो पाती, जिससे अवक्षेपित हो जाते हैं, जिससे ये लवण अवक्षेपित हो जाते हैं, क्षेपित हो जाते हैं। अतः सफाई की क्रिया नहीं होती है, अतः सफाई की क्रिया नहीं होती है। इसलिए इसके स्थान पर इस समस्या के समाधान के लिए, इस समस्या के समाधान के लिए अपमार्जकों का उपयोग किया जाता है, अपमार्जकों का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, क्योंकि अपमार्जक जो होते हैं मृदु और कठोर दोनों जगहों में घुलनशील होते हैं, इसलिए अपमार्जक का उपयोग किया जाता है। साबुन की बात करें अपन, जो पारदर्शी साबुन है उसको बनाने के लिए ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। पोटेशियम से बने हुए साबुन मृदु होते हैं, इनका उपयोग शेविंग, शैम्पू आदि बनाने में किया जाता है। साबुन मृदु जल में कार्य करते हैं, कठोर जल में नहीं करते हैं, क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियां पाई जाती हैं, जो साबुन के सोडियम और पोटेशियम को प्रतिस्थापित करके कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण बना लेते हैं। इसको बना लेते हैं, कर लें आप, बना लेते हैं, जो कि कठोर जल में अघुलनशील होते हैं, जिससे ये लवण अवक्षेपित हो जाते हैं एवं अतः सफाई की क्रिया नहीं हो पाती। इस समस्या के समाधान के लिए अपमार्जकों का उपयोग किया जाता है। लिख लें आप एक बार इसको। अगला है अपमार्जक। अपमार्जक के बारे में पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं डिटर्जेंट। ये जो डिटर्जेंट शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है
टू वाइप क्लीन एंड स्वच्छ रखने वाला, करने वाला। अपमार्जक जो होते हैं वो क्या होते हैं? सोडियम एल्किल सल्फेट, सोडियम एल्किल सल्फेट एवं सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। समझ आई? सोडियम एल्किल बेंजीन SO3 है। ये तो इसका सूत्र है, सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट और सोडियम एल्किल बेंजीन सोडियम एल्किल सल्फेट का सूत्र ये है। ये क्या होते हैं? अपमार्जक होते हैं। अपमार्जक जो होते हैं, अपमार्जक साबुन की तरह ही होते हैं। अपमार्जक साबुन की तरह ही कार्य करते हैं। साबुन की तरह ही कार्य करते हैं। ये मृदु एवं मीठे एवं कठोर दोनों जल में कार्य करते हैं। दोनों जल में कार्य करते हैं। कठोर जल में उपस्थित जो मैग्नीशियम एवं कैल्शियम आयन होते हैं, कैल्शियम आयन अपमार्जक में उपस्थित अपमार्जक के सोडियम को ये जो सोडियम है इसको प्रतिस्थापित कर देते हैं। हटा करके प्रतिस्थापित करके क्या बना लेते हैं? मैग्नीशियम एवं कैल्शियम के बेंजीन सल्फोनेट बना लेते हैं। बेंजीन सल्फोनेट बना लेते हैं। ये सल्फोनेट जल में क्या होते हैं? घुलनशील। जल में घुलनशील होते हैं। अतः ये है अपमार्जक, यानी ये है अवक्षेपित। कठोर जल में अवक्षेपित नहीं होता है। कठोर जल में अवक्षेपित नहीं होता है। समझ में आई बात? अपमार्जक साबुन की तरह कार्य करते हैं। मृद और कठोर दोनों जलों में कार्य करते हैं, लेकिन साबुन जो होता है सिर्फ मीठे पानी यानी मृदु जल में ही कार्य करता है, क्योंकि साबुन के अंदर जो कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियां होती है वो साबुन के सोडियम आयन को हटा के कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण बना लेते हैं जो जल में अघुलनशील होते हैं और वो अवक्षेपित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बना लेते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बेंजीन सल्फोनेट बना लेते हैं। वो बेंजीन सल्फोनेट जल में घुलनशील होने के कारण अवक्षेपित नहीं होते हैं। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। आगे बात करें अपन ये जो संश्लेषित अपमार्जक है, यह है संश्लेषित अपमार्जक।
जल को क्या कर देते हैं, जल को प्रदूषित करते हैं, प्रदूषित कर देते हैं, क्योंकि इनका जीवाणुओं द्वारा अपघटन नहीं होता, जीवाणुओं के द्वारा, जीवाणुओं द्वारा अपघटन नहीं होता है, अपघटन नहीं हो पाता है। समझ आई बात? दूसरा, क्योंकि यदि अपमार्जक में हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, यदि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कम शाखित है, ये जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है कम शाखित है, तो जीवाणु इसका अपघटन आसानी से कर देते हैं, आसानी से कर देते हैं, कर देते हैं। इसलिए लंबी एवं कम शाखित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले अपमार्जकों का उपयोग किया जाता है, उपयोग या प्रयोग किया जाता है, ताकि इनका जीवाणु द्वारा आसानी से अपघटन हो जाता है। अगली बात है अपमार्जकों की क्षमता एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न पदार्थ मिलाए जाते हैं, मिलाते हैं। कौन से? पहला है अकार्बनिक फास्फेट, दूसरा है सोडियम परऑक्सीबोरेट, तीसरा है कुछ प्रतिदीप्ति यौगिक, पदार्थ भी इसके अंदर मिलाए जाते हैं। अर्थात अपमार्जक में कम हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले अपमार्जक को उपयोग किया जाता है, क्योंकि इनका जीवाणु द्वारा आसानी से अपघटन हो जाता है, और इनकी क्षमता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अकार्बनिक फास्फेट, सोडियम परऑक्सीबोरेट और प्रतिदीप्ति पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो इस प्रकार आपका जो टॉपिक है साबुन और अपमार्जक समाप्त होता है, और इसके आगे अपन साबुन और अपमार्जक क्रिया कैसे करते हैं, कौन क्या बना के क्रिया करते हैं, मिशेल का निर्माण होता है और मिशेल पे किस प्रकार से क्रिया करती है, वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ये जो टॉपिक है लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, आप इसको अच्छी तरह तैयार करें, अपने साथियों को भी बताएं, और अगर आप देख रहे हैं तो अपने टीचर्स को भी बताएं, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। कहीं कोई चीज अगर बच्चों भी घर पे आकर के टीचर पढ़ाए, उसके अलावा भी आप अगर इनको देखते हैं तो बार बार देखने से आपको ये याद रहेगा। अपना जो टॉपिक है सारे 10वीं के सिलेबस के हिसाब से ही बना रहा हूँ। इतनी बातें लिखने की बजाय मैं बोल के ही बता देता था, लेकिन लिखने का कार्य इसलिए किया जा रहा है ताकि आप भी इसको उतार सकें, अपनी कॉपी के अंदर नोट्स बना सकें, उनको बार बार आप रिवाइज कर सकते हैं। तो इसलिए आप इसका भरपूर लाभ लें और अपने साथियों को भी इसके बारे में अवश्य बताएं। धन्यवाद।